चलो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं। डू वट एवर वॉन्ट टू डू बिकॉज दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बिकम फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक सिंपल डूड। इन दैट हम आज देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाइपरटेंशन में दो टर्म्स आती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की रेंज होती है 120 एंड डायस्टोलिक की रेंज होती है 80। नॉर्मल रेंज है। अभी इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। दैट इज एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर नोन एज हाइपरटेंशन। एलिवेशन होता है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ज़्यादा होने बाद हाइपरटेंशन बोला जाता है। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन आता है, कुछ हेरिडेटरी भी हाइपरटेंशन पे, कुछ प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन की केसेस देखने को मिलती है। और 60 के ऊपर तो वो वेरी हाई हाइपरटेंशन होते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो टू आवर मेन टॉपिक दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। द ड्रग्स विच हेल्प्स टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग का उपयोग होता है वो होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देखें उनका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, इसमें क्या क्या यूज होता है। डाययूरेटिक्स, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स। आफ्टर दैट देखेंगे थायाजाइड्स, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ओके, हाइड्रोक्लोरोथायजन, क्लोरीथायाडोन, इंडापामाइड। हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स कौन से होते हैं, फ्रुसोमाइड्स, एंड फ्रुसोमाइड्स मोस्टली यूज होते हैं। आफ्टर दैट अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन, इनाप्रिलोन, एम्लिडोराइड। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स में त्या एसी इनहिबिटर्स दैट इज कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल, लिस्नोप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आते हैं लोसार्टन, कैंडिसार्टन, इरबिसार्टन। एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में आते हैं एलिस्किरिन। अभी देखिए एसी इनहिबिटर में सभी के पीछे प्रिल 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 दिख रहा है, तो इसका मतलब है जिसके एंडिंग में प्रिल आता है वो एसी इनहिबिटर्स होते हैं, विच इज़ हेल्पफुल टू रिमेंबर। आफ्टर दैट ARB जिसके एंडिंग में सार्टन आता है ना, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, तो लेट्स गो अवर नेक्स्ट। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर वासोडाइलेटर। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स सेम, उसको याद रखने के लिए इसके एंडिंग में लोल आता है, दैट इज प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल। अल्फा ब्लॉकर दैट इज पैराजोसिन, टेराजोसिन। अल्फा बीटा ब्लॉकर दैट लैबिटोरॉल, कार्बिटोलॉल। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का, इसके एंडिंग में येलो एल, इसके एंडिंग में येलो एल, नहीं कंफ्यूज होने का। मेजरली वो प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटिनोलॉल एग्जांपल्स ऐसे ही आते हैं, कंटिन्यू में आते हैं, हमें जब जब हम पढ़ते हैं तब आते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अभी मिथाइल डोपा और क्लोरिडिन ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स है। आफ्टर भी देखेंगे सीसीबीज दैट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट इज वर्मापिल एंड एम्लिडोपाइन विच इज़ द मोस्ट, ये दोनों होते मोस्ट यूज होते हैं। और डिजिटिलिज्म भी आता है। वैसोडाइलेटर्स दैट इज एट्रियोलर हाइड्रालाजिन, मिनी जेडाल एंड डाया ऑक्सीडस। आफ्टर दैट इनके कॉमन साइड इफेक्ट देखेंगे, विच इज डायबिटिक्स, दैट इज हाइपोकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया होता है। व्हाट इज मीन बाय हाइपोकैलिमिया? हाइपरकैलिमिया म्हणजे जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं बॉडी में से वो लो होते हैं, और हाइपर में क्या होता है, हाइपर मीन्स बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट हेड एक, डेजीनेस होता है, इंक्रीज ब्लड शुगर, मसल क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, डेजीनेस मतलब चक्कर आ रहे जैसे, कि फटीग भी हो सकता है। आफ्टर दैट ACRB ड्राई कफ, हाइपरकैलिमिया, फटीग, डेजीनेस, हेडेक्स और लॉस ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनमें से लॉस, उनका टेस्ट लॉस होता है, दैट इज लॉस ऑफ टेस्ट। आफ्टर दैट बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स में क्या उनका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, फटीग, लैथरी, हाइपोटेंशन, नाइटमेयर्स, ब्रोंकोस्पाज्म, जो स्पाज्म होता है ब्रोंकिल्स में, मतलब इलास्टिसिटी होती है। एडवर्स इफेक्ट CHF हो सकता है। आफ्टर दैट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट पेरिफेरल इडिमा, कॉन्स्टिपेशन, डेजीनेस, पाल्पिटेशंस। आफ्टर दैट वासोडाइलिटिस, हेडेक, फ्लशिंग, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में विद फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सभी डायबिटिक्स, इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनका सभी का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। चलो लेट्स बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।